मोदी सरकार ने वो काम कर दिया जो कोई ना कर सका। मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जंग नहीं अमन में गुफ्तगू। कहा, मोदी की पॉलिसी के बायस आलमी बिरादरी अब पाकिस्तान और भारत के मामलात में कूद पड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अमरीका, बरतानिया, रूस, चीन, तुर्की सब गुफ्तो शनीद और कशीदगी में कमी चाहते हैं। और तो और भारतीय भी समझ गए हैं कि सिर्फ एक छोटा तबका सियासत के लिए कौम का मुस्तकबिल गिरवी रखना चाहता है। पाक फजाइया की बर्तरी, मोदी भी मान गए। हालिया पाक भारत झड़प में पाकिस्तानी बर्तरी का बिल वास्ता एतराफ कर लिया। कहा, अगर भारत के पास राफेल तैयारे होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भारतीय वज़ीर आज़म को आईना दिखाते हुए कहा कि राफेल तैयारों की आमद में ताखीर की जिम्मेदार मोदी खुद हैं। उन्होंने भारतीय फजाइया की 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिए, उन्हें शर्म तक नहीं आती। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग में यकम और 2 मार्च के मुकाबले में कमी आ गई। नेज़ापीर, जंदरोट और बागसर सेक्टर्स में सूरत हाल पुरसुकून रही। ISPR ने 24 घंटों की अपडेट जारी कर दी। कहा, 24 घंटों में पाकिस्तान की तरफ कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। अफवाज पाकिस्तान मुसलसल अलर्ट हैं और सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। भारतीय मीडिया ग्रुप के मजीद 2 झूठ पकड़े गए। पाकिस्तानी पायलट की शहादत का भांडा खुद ग्रुप कैप्टन आगा मेहर ने पाकिस्तानी सहाफी से राबिता करके फोड़ दिया। आगा मेहर की तस्वीर भारतीय मीडिया ने शहजाजुद्दीन के नाम से फैला रखकर कहा था कि ये पायलट भारतीय कार्रवाई में शहीद हुए हैं। भारतीय मीडिया पर चलने वाली मसूद अजहर के इंतकाल की खबर भी झूठी निकली। मसूद अजहर के अहले खाना ने कह दिया कि मसूद अजहर जिंदा हैं। भारतीय मीडिया बालाकोट में 350 अफराद की हलाकत की खबर जोरों शोर से चला चुका। जियो न्यूज़ ने भांडा फोड़ा था कि भारतीय कार्रवाई में सिर्फ एक कौवा जान से गया। सलाम सलाम। दिफाए वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को कौम का सलाम। कंट्रोल लाइन के निकियाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग के जवाब में दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाते हुए शहीद होने वाले जवान हवलदार अब्दुर्रब तौसा में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। पाक फौज के दस्ते ने शहीद हवलदार को सलामी दी। वजीर आजम और आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे गए। दूसरे शहीद नायक खुर्रम की नमाज जनाजा DG खान में अदा की जाएगी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों, सैलाबी रैलों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया, जिसके बाद तबाही के मनाजिर सामने आने लगे। सैलाबी रैले कई मकामात पर सड़कें और पुल बहा ले गए। चमन, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में 100 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर। राबिता सड़कों की बहाली का काम जारी। बलूचिस्तान के बारिश से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और FC की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बकरान, लसबेला और बलूचिस्तान के बर्फबारी वाले इलाकों में रिलीफ कैंप कायम। 3,500 खानदानों को राशन फराहम किया गया। आर्मी के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स मुतासरा इलाकों में तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। भारत की जयपुर जेल में कत्ल किए गए शाकिरुल्लाह की डस्का में तदफीन। शाकिरुल्लाह की मैयत भारतीय हुक्काम ने कल वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तान के हवाले की थी। शाकिरुल्लाह को पुलवामा हमले के बाद भारतीय जेल में कैद मुश्तइल भारतीय कैदियों ने सर पर पत्थर मारकर कत्ल कर दिया था। भारत जंगी जुनून में बुखलाहट का शिकार हो गया। भारतीय फौज के साबिक ऑफिसर जनरल बख्शी एक टीवी शो के दौरान कशीदगी के खात्मे के हक में बोलने वाले शख्स की नकलें उतारने लगे। कहा, सारी जिंदगी लड़ा हूं, मुझे मत सिखाओ। कशीदगी के खिलाफ बात करने वाले ने कहा कि अगर आप सारी जिंदगी लड़े हैं तो क्या दूसरों को भी लड़ाएंगे? बच्चों की तरह जनरल बख्शी ने जवाब दिया, हाँ लड़ाऊंगा, तुम मेरा क्या कर लोगे?
पाकिस्तान में कार्रवाई से कोई हलाकत नहीं हुई, भारतीय यूनियन मिनिस्टर एस अहलुवालिया ने मान लिया। कहा भारतीय फजाइया की कार्रवाई महज वार्निंग थी, पाकिस्तान में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस के रहनुमा दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार से बालाकोट हमले की तस्वीरी शवाहिद देने का मुतालबा। कहा उन्होंने नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा तारीख में नहीं देखा, मोदी सरकार की पॉलिसियां उनकी अपनी ही पार्टी के गले पड़ गईं। बीजेपी की नाराज रुकने पार्लियामेंट सावित्री बाई कांग्रेस में शामिल। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद भारत में मुसलमान घरों के बच्चों पर स्कूलों में आवाजें कसे जाने लगे। इन बच्चों को उसामा और बगदादी के नामों से पुकारा जाने लगा, साथ ही इन बच्चों को पाकिस्तान जाने के ताने भी दिए जाने लगे। भारतीय अखबारों में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इन वाकयात में तेजी से होने वाले इजाफे के बाद मुस्लिम कम्युनिटी में खौफ की लहर दौड़ गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मरकंडे काजू एक बार फिर मोदी सरकार पर बरस पड़े। वजीर आजम इमरान खान के तदब्बर के कायल हो गए। कहा पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान ने संजीदगी दिखाई। पहले वो इमरान खान के नाकिद थे, लेकिन ऐवान में तकरीर सुनकर उनके मद्दाह हो गए। सारे मामले में भारतीय सियासतदानों का गैर संजीदा रवैया देखकर दुख हुआ। उन्हें सिर्फ इलेक्शन जीतने की फिक्र है। भारतीय जारहियत के सामने पाकिस्तान का कामयाब दिफा, कौम और अफवाज शाना बशाना। पाकिस्तान का मुसलसल मुसालिहत का पैगाम, भारत क्यों खामोश है। मुमताज दिफाई और सिफारती माहिरीन के साथ जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन, जंग नहीं अमन। भारत में पाकिस्तान के साबिक सफीर अब्दुल बासित ने कहा कि भारत मुज़ाकराती अमल के लिए संजीदा नहीं, भारत से होशियार रहना होगा। समझौता एक्सप्रेस की बहाली जैसे इक़दाम भारत का धोखा हो सकते हैं। दुनिया को जंग की हौलनाकियों से महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का दुनिया भर की 187 पार्लिमान को खत। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहदी खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। खत में दुनिया को बताया कि आलमी अमन की खातिर पाकिस्तान ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है। साथ ही यह भी लिखा कि भारत किसी गलत फहमी में न रहे, पाकिस्तान अपनी मादरे वतन के एक एक इंच का दिफा करेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का बरतानवी और यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान को खत। भारतीय जंगी जुनून से आगाह किया और उसके खात्मे के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। हिंदवाड़ा में भारतीय फौज का मुहासरा तीसरे रोज भी जारी। काबिज फौज ने कई मकामात तबाह कर दिए, मजीद 3 कश्मीरी शहीद। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिंदवाड़ा में 60 घंटे से जारी मुहासरे के दौरान हमलों में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार हलाक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमीर कतर ने पाकिस्तान की तरफ से जंगी कैदी रिहा करने की तारीफ की। कशीदगी कम करने के वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात को सराहा। अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में ज़ेरे इलाज स्वाइन फ्लू की एक और मरीजा दम तोड़ गई। मुजफ्फरगढ़ की रिहायशी खातून को 4 दिन पहले अस्पताल लाया गया था। शहर में अब तक स्वाइन फ्लू से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। कराची को इस वक्त 1 ट्रिलियन रुपए की जरूरत है। 2007 में सखर जाने के लिए भी सिक्योरिटी की जरूरत थी। 2013 में हमने अमन व अमान के लिए कराची ऑपरेशन का फैसला किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब। कहते हैं थर में पूरे पाकिस्तान को बिजली देने की सलाहियत मौजूद है। उम्मीद है कि 2020 तक 2000 मेगावाट बिजली की पैदावार शुरू होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिशें जारी। जिला नीलम, बाग, हवेली और पूंछ के मैदानी इलाकों में बादल बरसे। एबटाबाद, गलियात, शवाल, दत्ताखेल, लोअरदीर, उस्तोर और चित्राल में भी बर्फबारी। रजमक में बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन ज्यादा बर्फबारी से टूट गई। लवारी टनल राबिता सड़क पर ग्लेशियर गिरने से चित्राल दीर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कोयटा में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई, दर्जा हरारत -2 डिग्री हो गया। मरी में बर्फबारी, कराची में भी मौसम खुशगवार।
Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.